नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ जिसे बड़े लोग भी सुन सकते हैं, बच्चे सुन सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप के लोग सुन सकते हैं इस कहानी को। और बहुत ही अर्थपूर्ण कहानी है, तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। तो सुनिएगा। दो भाइयों की कहानी है। दो भाई रहते हैं, घर में बूढ़ी माँ रहती है, बहुत गरीबी रहती है। तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि तुम घर पे रहो और माँ का ख्याल रखना, जो भी घर का काम है वो सब देखना। मैं बाहर जा कर के कहीं नौकरी कर लेता हूँ, जिससे हमारी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएं। माँ मना करती है। माँ को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा उससे अलग हो कर के कहीं जा कर के दूर नौकरी करे। वो कहता है कि बेटा जैसा भी गुजारा हो रहा है हम लोग रह लेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ा भाई माँ को मनाता है, कहता है कि माँ जाने दो मुझे, छोटा का ध्यान रखेगा, घर पे रहेगा और मैं भी बीच बीच में आया करूँगा आपके पास। कैसे भी माँ तैयार हो जाती हैं, वो चला जाता है तो एक राज्य में पहुंचता है और वो कहता है कि किसी को अगर नौकर की ज़रूरत है तो मुझे काम पे रख लो, मैं काम करूँगा, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से। क्योंकि वो मेहनत ईमानदारी के अलावा और कुछ जानता ही नहीं था। तो वहाँ का जो राजा रहता है उसके आदमी आते हैं, उसको लिवा के अपने घर जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तुमको नौकरी दिला दे रहे हैं, राजा से बोल करके। लेकिन राजा की कुछ शर्तें होती हैं जो आप तुमको पूरा करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। तो राजा के पास वो जाता है, उसको लेके लिवा के जाते हैं राजा के लोग। तो वो राजा कहता है कि देखो नौकरी पे मैं रख रहा हूँ, मैं पैसे भी दूंगा, लेकिन मेरी सबके लिए वो शर्त होती है, वो शर्त तुमको भी माननी पड़ेगी। तो पूछता है कि हाँ आप बोलिए क्या शर्त है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलता है कि यहाँ पे खाने में तुमको दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है, विकल्प है दो, उसमें से एक मिलेगा तो तुम चूज कर सकते हो कि कौन सा खाना तुमको खाना है। या तो घी लगा के रोटी मिलेगी या भर पत्ता भात मिलेगा, पत्ता भर के भात मिलेगा। तो तुम सोच लो कि ये तुमको भर पत्ता भात चाहिए या फिर घी लगा के रोटी चाहिए। तो कहता है कि मुझे घी लगा के रोटी चाहिए। तो राजा बोलते हैं ठीक है। फिर बोलते हैं और भी मेरी एक शर्त है, वो भी माननी पड़ेगी। तो बोलता है कि हाँ वो भी शर्त आप बता दीजिए, दूसरी भी शर्त आपकी क्या है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा तो तुम मेरा नाक कान काट लेना, और अगर तुम छोड़ के जाओगे मेरे यहाँ से नौकरी तो मैं तुम्हारा नाक कान काट लूँगा। कहता है ठीक है, आपकी शर्तें मुझे मंजूर हैं। अच्छा, उसके यहाँ वो काम करता है। रोज़ एक छोटी सी एकदम चिड़िया के खाने भर का आटा निकाल लेकर के वही रोटी सेकी जाती है, उसी में ज़रा सा घी लगा दिया जाता है, वही उसको दे दिया जाता है खाने के लिए। अब उसको पेट भर खाना न मिलने की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, वो बीमार होने लगता है।
भूख से तड़पने लगता है और इतना परेशान हो जाता है वो कि वो कहता है राजा से कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपने गांव वापस जाऊँगा, अपने परिवार के पास। तो राजा बोलता है कि वो शर्त तो आप तुमको याद है ना, मैंने क्या बताया था? तो बोला कि हाँ मुझे याद है, आप मेरा नाक कान काट लो लेकिन मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपने गांव वापस जाऊँगा। अच्छा, उसके आदमी राजा के आते हैं, उसका नाक कान काट लेते हैं, वो रोता बिलखता अपने गांव वापस चला जाता है। घर जाता है, माँ बहुत दुखी होती है, भाई दुखी होता है और उसके इलाज करवाते हैं। फिर वो कहता है भाई को कि छोटा वाला भाई कहता है कि भैया अब आप घर पे रहिए, माँ का ख्याल रखिए, अब मैं जाऊँगा नौकरी करने के लिए, आप घर पे रहिएगा। तो भाई समझाता है कि देख रहे हो मेरी हालत क्या हुई, लोग अच्छे नहीं हैं दुनिया में, जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे कुछ काम कर लेंगे। छोटा भाई कहता है कि नहीं भैया आप देखिए, मैं जाता हूँ काम करने के लिए, मुझे जाने दीजिए, रोकिए मत, मेरा भी मन कर रहा है कि थोड़ा मैं भी बाहर निकल के देखूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो वो तैयार हो जाता है, परिवार मतलब माँ भी, और वो भी कि ज़िद्दी है, नहीं मानेगा, जाएगा ही। तो वो कह देते हैं कि हाँ ठीक है जाओ। किसी तरह से वो आज्ञा लेकर के घर से निकलता है। वो भी उसी राज्य में जाता है जहाँ बड़ा भाई गया था, और वहाँ जा कर के वो भी यही बात कहता है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, अगर कोई रख ले रहा है तो बहुत अच्छा होगा, मैं काम करूँगा, बड़ी मेहनत से बड़ी ईमानदारी से करूँगा। तो फिर से राजा के आदमी जो ठगी करते हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ चलो चलो मैं तुमको काम दिलवा देता हूँ। तो उसको भी वो वही राजा के पास लेके जाते हैं, बोलते हैं कि ये राजा ये आदमी आया हुआ है और इसको काम की ज़रूरत है, इसको नौकरी पे रख लीजिए। तो राजा कहते हैं कि वही बात दोहराते हैं कि मेरी कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी, तब मैं काम पे रखूँगा। तो शर्त पूछता है तो बताते हैं कि देखो खाने में तुमको या तो फिर पत्ता भर के भात मिलेगा या फिर घी लगा के रोटी मिलेगी। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है मुझे चलेगा। तो बोले क्या लोगे? वो कहता है कि मैं पत्ता भर के भात लूँगा। तो बोलते हैं कि सॉरी। तो राजा कहता है कि ठीक है इसको पत्ता भर के भात देना, भर पत्ता भात देना। तो वो कहते हैं कि और एक शर्त है कि अगर तुम काम छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा नाक कान काट लेंगे, अगर मैं तुमको काम से निकालूंगा तो तुम मेरा नाक कान काट लेना। कहता ये भी मुझे मंजूर है, अब मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की ज़रूरत है। तो वो मान जाता है। राजा कहता है ठीक है ले जाओ इससे काम करवाओ। तो जाता है तो जो अपना इधर उधर टाइम पास करता है, बैठता है, सबसे बातें करता है। अब वो सोचता है कि अगर मान लो मैंने वो किया तो मुझे निकालेंगे यहाँ नौकरी से। तो बैठा रहता है, जब भी कोई नौकर वो सब लोग बोलते हैं तो बराबर उनको जवाब देता रहता है। उनके ठग भी परेशान हो जाते, कहते हैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और जब खाने का टाइम होता है, खाने का समय होता है, तो जितना वहाँ पे केला की बाग रहती है, बगीचा रहता है, सब केले के पत्ते काट काट के वहाँ के भी और पड़ोसी गांव के भी जो केले लगे रहते हैं उसके भी पत्ते काट के पूरे दरवाजे पर, पूरे उस पे द्वार पर बिछा देता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि अरे मैंने कहा है कि भर पत्ता भात चाहिए, तो ये नहीं कहा गया था कि एक पत्ता या दो पत्ता, ऐसा नहीं हुआ था, कहा या कि कौन सा पत्ता।
तो मुझे भर पत्ता भात चाहिए, तो इस पे आप लोग दो मुझे। सब बिछा देता है। अब राजा के जितने कार्यकर्ता थे, जितने लोग थे, सब भात चावल पकाने लगते हैं। सुबह से रात हो जाती है और पत्ता भरता ही नहीं है, इतना सारा वो बिछाया रहता है। लोग थक जाते हैं, पूरा जो अन्न राजा के यहाँ रहता है वो ख़त्म हो जाता है पका पका के। बहुत सब हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो भर ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो जा कर के जो राजा के आदमी रहते हैं वो जा कर के राजा को बताते हैं कि वो तो ऐसा कर रहा है और अब चावल है ही नहीं अपने पास, सारा पका के हमने भर दिया तो भी पत्ते खाली हैं। वो जब कहो उसको कि अब खाओ तो कहता है कि अभी तो इतना पत्ता खाली है, इसको भरो पहले। तो वो कहता है कि राजा भी परेशान हो जाता है, देखता है अब उसको तो निकाल सकता नहीं है वो। तो जब एकदम से ही वहाँ खाने के लाले पड़ने लगते हैं और जगह से चावल मंगा के वो पकवाने लगता है, सारा ख़त्म हो जाता है लेकिन पत्ता भरता ही नहीं। तो राजा हार मान करके कहता है कि ठीक है, तुम मेरा नाक कान काट लो, मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ। और वो जाता है, राजा का नाक कान काट लेता है और आराम से अपने गांव वो वापस आ जाता है। तो कहानी से क्या आपने सीखा, यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, इस कहानी का क्या शीर्षक होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।